सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता है, दर्शक हैं और आपके तमाम साथीगणों को मैं नमस्कार करती हूँ, जोहार करती हूँ। जय धर्मेश, जय सिंगा बोंगा, जय मारांग बुरु, जय आदिवासी, जय झारखंड। चूँकि आदिवासी समुदाय का ये 5वीं अनुसूची का ये जो झारखंड राज्य है, इसमें आदिवासियों के लिए अलग से एक अनुसूचित जनजाति का आप देखिएगा एससी और एसटी का थाना अलग होता है। आप देखिएगा कि हमारे लिए जो है अलग से संविधान में अलग प्रावधान बना हुआ है। उसके बावजूद आज भी अगर हम पे किसी तरह का केस मुकदमा या फिर किसी को परेशानी होती है, ज़मीन का मसला हो, देख लीजिए कि ज़मीन का आप कई वर्षों से पुरखों से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन कोई और जो है अपना पेपर लेकर के आ जा रहा है। ये पूरा झारखंड राज्य ही तहस नहस हो गया है। हमने बहुत विश्वास किया था कि आदिवासी बेटा आदिवासियों का झारखंड को एक बचा के रखेंगे, संजो के रखेंगे, हमारा संरक्षण करेंगे, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी की कुर्सी की पड़ी हुई है। चाहे सरकार हो, चाहे प्रशासन हो, सब के सब एक थाली में खाने वाले लोग हैं और सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। 40% मिनरल्स वाले इस झारखंड राज्य में आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, सभी त्रस्त है। चाहे शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था की बात करिए, आप देख लीजिए कि अभी कैसे मार दिया गया चापड़ से जमशेदपुर में। देखिए किसी भी धर्म के लोगों की इस तरीके से हत्या नहीं होनी चाहिए थी, जबकि प्रशासन वहाँ पे था। मैं अगर प्रशासन को बोलती हूँ, लताड़ती हूँ, इसका मतलब यही कि मैं सच्चाई के साथ खड़ी जब रही हूँ, तब इन लोगों को दुख हुआ है। और देखिए कि कई सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जितने भी प्रशासन के द्वारा मुझ पे भी केस किया गया है, उसमें हाफ मर्डर इन लोग ने डाल ही दिया है। और हमारी बात आती है कि हमें किसी तरह का मदद चाहिए होता है तो ये सरकार के गुलाम है प्रशासन। कभी भी किसी भी तरह का आम आदमी के साथ में जब इस तरीके का हो रहा है, हमारे जैसे आम आदमी के पास, जो कर कि ना कोई नेता हूँ, ना मंत्री हूँ, ना विधायक हूँ, ना ही कोई जनप्रतिनिधि के टाइप में कोई काम कर रही हूँ, एक समाज का एक उलगुलान कर रही हूँ। ऐसे में सोच लीजिए बेहद गरीब तबके के लोग जो है, आदिवासी समुदाय हो चाहे मूलवासी हो, जो रोजी रोटी के लिए रोज दिन जो है दरबदर भटकते हों, उनके पास में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अगर थाना जाएंगे तो उनको 4 लाठियाँ दे करके भगा देंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कानून का जो है ना, कहते हैं कि किताब लेकर के ये लोग पढ़ करके सिर्फ और सिर्फ किताबों में ही रह गया है। सिर्फ और सिर्फ इनमें जो मानवता होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। जिस काम के लिए संवैधानिक पद पे ये लोग बैठे हुए, वो संविधान को ये लोग भूल गए और सिर्फ आपसी भाईचारा को बरकरार रखने की ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा है। ना ज़मीन बच रही है हमारी, ना जंगल बच रहा है, ना हमारा घर परिवार चल रहा है, ना रोज़गार मिल रहा है। आप देखिए रोज़गार के नाम पे जो एजेड हैं उनको नौकरियां मिल रही है, तो ये कौन सा हेमंत सोरेन की सरकार में चल रहा है। मैया सम्मान की योजना में मैयाओं का बलात्कार हो रहा है, मैया सुरक्षित नहीं है। हम लोग घर जा रहे हैं तो हमारे गाड़ियों को आधे रास्ते में रोका जाता है, और जबकि हम वॉइस है अपने समाज का की आवाज़ उठाने वाली, जब हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश ये सरकार कर रही है। अब देखिए सूर्य नारायण हांसदा भाई, उनकी हत्या करवा दिया गया इस सरकार में। आज भी उनके लिए न्याय की गुहार लगा रहा आदिवासी समुदाय, लेकिन नहीं। आप जमशेदपुर की बात कीजिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि सनातन और सरना दोनों में से डिफरेंसेस ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, और लगातार ये कहा जा रहा है कि सनातनियों को नौकरी और सरना को जो है आदिवासियों के साथ में न्याय नहीं। तो ये आदिवासी समुदाय का ये गलती है। आदिवासी समुदाय को जागना होगा। सनातनी तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो अपने हक को बखूबी जानते हैं लेना। और ईसा और मूसा की सरकार ऑलरेडी है, उनको तो मुफ्त में सब कुछ मिल रहा है, उनको पैरवी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनका नाम ही काफ़ी होता है। लेकिन हमारा जो आदिवासी समुदाय, जो ओरिजिनल, जो पुरखों का स्वशासन को चलाने वाला आदिवासी समुदाय को शुरू से ही मट्टियामेट करने की कांग्रेसियों की साजिश रही है। इसीलिए महागठबंधन की सरकार जो है लगातार आदिवासियों को चोट देने के लिए हमारी जल जंगल जमीन, हमारी रोटी बेटी नौकरी सब कुछ छीनने का काम कर रही है। इसीलिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अपने जो आदिवासियों का जो हक है, आरक्षण है, या तो फिर हमारा अस्तित्व है, या फिर धर्म की रक्षा की बात कीजिए, चाहे अपने अस्तित्व की रक्षा की बात कीजिए, चाहे अपनी ज़मीन की रक्षा की बात कीजिए, सभी में हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारा पूरा समुदाय हर क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है। आपके संघर्ष में जो बड़े बड़े दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, वो कहाँ पड़े हुए हैं? देखिए, चूँकि भारत की आज़ादी के बाद भी आज भी आदिवासी समुदाय के लिए अगर ये कहा जा रहा है कि कोई भी धर्म समुदाय के लोग जो है
मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात आती है तो सनातनी की बात कीजिए, या तो फिर ईसाई की बात कीजिए, या तो मुसलमान की बात कीजिए। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जब कोई भी धर्म से पहले आदिवासियों को ढूंढ रहा है कि आदिवासी धर्म से पहले है, तो धर्म में अगर किसी भी धर्म में गए हैं, चाहे सनातनी बने हैं, चाहे मुसलमान बने हैं, सिख बने हैं, चाहे ईसाई बने हैं, तो कोई और आरक्षण नहीं ले रहा। कोई हमारा जो लाभ है, विकास का लाभ, वो और कोई नहीं ले रहा है। लेकिन ये धर्मांतरित मिशनरी ही क्यों ले रहे हैं, जबकि उनमें जाति नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ ये सरकार जो है इनको संरक्षण दिए हुए है। ये कांग्रेस की सरकार जो है, गांधी परिवार जो है, अंग्रेजों के समय से ही ये लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और लगातार ब्रिटिश अंग्रेजों से हमारे पुरखों ने लड़ा था, और आज हम लोग अपने ही काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, क्योंकि वो मुफ्त में गिरजाघर जाइएगा तो बिना संस्कार का, बिना धर्मांतरण का वो ईसाई नहीं कहलाएंगे। और दूसरी बात रही कि प्रत्येक चर्च में ये लोग अंडा चढ़ाएगा, चावल चढ़ाएगा और अपना पैसा देगा, और साथ ही साथ ज़मीन भी, अब उसके साथ साथ ज़मीन भी देगा चर्च बनाने के लिए विदेशियों को। तो ऐसे में हमारे पास बचेगा क्या? तो इसीलिए हम लोग डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं। डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं, तो इसमें आपके साथ कौन सी पार्टी समर्थन में है? देखिए, चूँकि मैंने कहा था कि अन्य कई पार्टियों में मैं रही, चाहे वो जेएलके में बोलिए, चाहे जदयू की बात कीजिए, चाहे कांग्रेस की बात कीजिए, लास्ट मैंने सभी को देखा। मैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी की गाड़ी के आगे भी खूब दौड़ी कि हमारी बातें सुनी जाए, आदिवासियों की बातें सुनी जाए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये लोग सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक समझते, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इनके लिए आदिवासियों के लिए प्रति इनका कोई सेंटिमेंट्स नहीं है। आप झारखंड के कोई भी ऐसा कांग्रेसी नेता उठा के देख लीजिए, जैसे पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी की बेटी, सोच लीजिए कि पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने 1970s में ही धर्मांतरण के खिलाफ में संसद में आवाज़ उठाई थी, और उस समय जो प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार को उन्होंने डगमगा दिया था। लेकिन ऐसा क्या कारण है, सत्ता के लालची और उनकी बेटी खुद भूल गई कि उनके आदर्शों पे चलना ना छोड़ करके, उसके आदर्शों पे न चल के वो आज पार्टी की गुलामी कर रही हैं। आज एक तरफ लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि भगवान जो है बचाएंगे, और ये संस्कार हमारे पुरखों का है कहते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ। तो धर्मांतरित मिशनरियों को कांग्रेसी इतनी हद तक सपोर्ट कर रहा है कि वो भूल गए कि इस राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हिंदू लिखते हैं। औकात है धर्मांतरित मिशनरियों की, या फिर ऐसे धर्म को जो हमारे आदिवासी समुदाय को गुमराह करने वाले ऐसे दलालों को मैं बोलना चाहती हूँ, औकात है तो माननीय मुख्यमंत्री से जाके लड़िए। या तो फिर आपको लगता है टीएसी के मेंबर जो है नारायण उरांव जी ने कहा कि अब उन्होंने सुधार लिया है कि अब वो हिंदू से सरना लिखे हैं, तो भाई आप इस भारत देश की प्रथम नागरिक जो है, आदिवासी बेटी जो राष्ट्रपति के रूप में पदस्थापित है, महामहिम जो इस झारखंड राज्य में राज्यपाल के रूप में यहाँ पदस्थापित थी, उन्होंने 2017 में ही धर्मांतरण बिल लागू किया था, और वही आज भी वो हिंदू लिखती हैं। तो औकात है इन लोगों को तो उनसे लड़के दिखे। हम प्रकृति पूजक हैं, हम धर्मेश के पूजक हैं, हम सिंगबुंगा के पूजक हैं, हम महादेव के पूजक हैं, और इस धरती को नमन करने वाले हैं, इस प्रकृति को नमन करने वाले हमारी अलग पहचान है। इसको कोई नहीं मिटा सकता है, और लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आर्या पार की लड़ाई है। आपको डर नहीं लगता है? देख रहे हैं कि बगल के राज्य में ज़्यादा सामाजिक बना था तो उसको जो है इनकाउंटर कर दिया गया। क्या करेगा? मारने के अलावा इन लोगों के पास कोई औकात नहीं है।